वेल्डिंग प्रक्रम, औजार, उपसाधन एवं परिभाषा। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, निम्न को समांगी यानी होमोजेनियस वेल्डिंग कहते हैं। फीलर रॉड की धातु को किसी एक धातु के समान हो, बी जोड़े जाने वाली धातु तथा फीलर रॉड समान धातु की हो, सी जोड़े जाने वाली धातुएं अलग अलग हो, डी जोड़े जाने वाली दोनों धातुएं तथा फीलर रॉड तीनों। सही आंसर हो जाएगा बी, जोड़े जाने वाली धातु तथा फीलर रॉड समान धातु की हो उसे समांगी वेल्डिंग कहते हैं। जैसे माइल्ड स्टील के भाग को माइल्ड स्टील के साथ यानी कि एक ही प्रकार के पदार्थ को एक ही प्रकार के पदार्थ से जोड़ना, जैसे फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान धातु के दो भागों को उसी धातु की फीलर रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं, समान धातु के दो भागों को तो उसको समांगी वेल्डिंग कहेंगे। यानी कि जैसे ऊपर जाने थे होमोजेनियस, एक ही प्रकार के दो धातु को आपस में जोड़ना, यानी जब समान धातुओं के दो भागों को उसी धातु के फीलर रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे सीमिंग वेल्डिंग, समांगी वेल्डिंग कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। जब अलग अलग धातुओं को फीलर रॉड की सहायता से अथवा इसके बिना जोड़े जाता है तो उसे भी समांगी वेल्डिंग कह देंगे। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया है? तो निम्न में से कौन सी एक फ्यूजन प्रक्रिया है? तो गैस वेल्डिंग भी एक फ्यूजन की प्रक्रिया, आर्क वेल्डिंग भी है, थर्मल वेल्डिंग है। तो उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प सभी फ्यूजन है। फ्यूजन प्रक्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली किनारों को पिघलाने तक गर्म किया जाता है और मेटल की कमी आवश्यकता अनुसार फीलर रॉड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत निम्न वेल्डिंग आते हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग में कौन कौन सा वेल्डिंग आ जाएगा? गैस है, आर्क है, थर्मिट है, इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रोस्लैग है और लेजर बीम वेल्डिंग इसके अंतर्गत आती है। नंबर 4, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी इलाहाबाद एलपी 2008 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टिक वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लेजर बीम। आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। आर्क वेल्डिंग के प्रकार हैं, आर्क वेल्डिंग में है टिक, स्टड, परमाणु, मेटल आर्क, कार्बन आर्क इत्यादि। नीचे ये नीचे देगा चित्र में वेल्डिंग की किस विधि को दर्शाया जाता है? तो किस विधि को दर्शाया जा रहा है? तो ये वेल्डिंग की फोर्ज विधि है, फोर्ज वेल्डिंग है। दिए गए चित्र में फोर्ज वेल्डिंग को दर्शाया गया। फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत वेल्ड की जाने वाली सतहों को भट्टी में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, तत्पश्चात हथौड़े की सहायता से पीट कर वेल्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया? तो चित्र में जो वेल्डिंग है ये कैसा वेल्डिंग है? तो फ्यूजन वेल्डिंग है। दिए गए चित्र में फ्यूजन वेल्डिंग को दर्शाया गया। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत किए जाने वाले वेल्डिंग के किनारे को पिघलाने तक गर्म किया जाता है और मेटल की कमी फीलर रॉड द्वारा पूरा की जाती है। जब यह पिघली हुई धातु ठंडी होकर ठोस रूप ले लेती है तो उसे मजबूत वेल्ड जोड़ बना देती है। 7 नंबर, निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में तारों का इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है? तो प्रतिरोध वेल्डिंग में बिना इंसुलेशन को खराब किए ही वेल्डिंग की जा सकती है। प्रतिरोध वेल्डिंग में तारों का इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है। इस विधि में कोई भी फीलर रॉड या इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं की जाती है। केवल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा चादर की सतह को प्लास्टिक की स्थिति तक गर्म करने के बाद दबाव देकर जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस वेल्डिंग को प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। नंबर 8, वेल्डिंग बूथ की दीवार निम्न रंग की पेंट होनी चाहिए। जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके चारों ओर की सराउंडिंग जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो डी नंबर, काला होना चाहिए। वेल्डिंग बूथ की दीवारें काले रंग की पेंट की जाती है। वेल्डिंग का कार्य जोखिम भरा तथा हानिकारक रोशनी पैदा करने वाला होता है, तो वेल्डर तो हेलमेट और हैंड शील्ड तथा एप्रॉन आदि पहनकर सुरक्षित हो जाते हैं, परंतु अन्य मशीन पर कार्यरत श्रमिकों के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः वेल्डिंग कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। तो कैसा होना चाहिए? एक फ़ैन लगा हुआ है, टेनपॉय, तो कुल मिला के इस टाइप से होना चाहिए वेल्डिंग बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी वेल्डिंग को अधिकतर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीसी वेल्डिंग का अधिकतर प्रयोग किया जाता है अलह धातुएं, यानी कि अलह धातुएं, जैसा कि देखते हैं डीसी वेल्डिंग को अधिकतर अलह धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी को बदलकर यानी कि प्लस माइनस को बदलकर आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को इलेक्ट्रोड व बेस धातु के मध्य वितरित किया जाता है। इस समय के साथ पोलैरिटी नहीं बदलती है, आर्क स्थिर रहती है, जिस कारण से अच्छी वेल्डिंग बीट बन जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, एल्युमिनियम, स्टेप डाउन या कास्ट? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। देखते हैं बी नंबर, आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली एसी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है जो आर्क पैदा करने के लिए आवश्यक करंट सप्लाई करता है और एसी सप्लाई हर जगह आसानी से मिलती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। 11 नंबर, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैसा हो सकता है? तो ये एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड हो सकता है। एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड हो सकता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन कैसा ट्रांसफार्मर? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें बड़ी संख्या में घुमावों के साथ पतली प्राथमिक घुमावदार होती है और इसके माध्यमिक में क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्र का समानता ये 15 से 45 वोल्ट तक हो सकती है। आर्क की नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रिएक्टरों का प्रयोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है, जो आर्क होगा उसका तापमान आर्क जो होगा उसका तापमान कितना होना चाहिए? तो 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है, जब वेल्डिंग करते हैं इसमें आर्क का तापमान 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री तक होना चाहिए।
इस वेल्डिंग में एसी अथवा डीसी पावर सोर्स का प्रयोग किया जाता है। एसी पावर सोर्स ले लें या डीसी किसी प्रकार की पावर सोर्स होगा। इस ऊष्मा का ज़्यादातर तापमान जॉब को पिघलाता है। ये जो हीट जनरेट होगी उसका काम क्या होता है, जो जॉब है बनाना है उसको पिघलाया जाता है, शेष इलेक्ट्रोड को पिघलाने का काम करता है। इलेक्ट्रोड के ऊपर एक विशेष प्रकार की फ्लक्स चढ़ा होता है और फ्लक्स का कार्य क्या है, वो जो वातावरण की। नेक्स्ट 13 नंबर, चित्र में किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग का उपकरण दर्शाया गया है, किस प्रकार के उपकरण का दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, इलेक्ट्रोड होल्डर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड को फंसा दिया जाता है इस तरह से, इतना प्रदर्शित इलेक्ट्रोड होल्डर को दर्शाया गया। यह प्लास की तरह उपकरण है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और इस वेल्डिंग सेट से केबल द्वारा जोड़ने का काम आता है। इलेक्ट्रोड को पकड़कर गाइड करने के लिए एक इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है जिसके अंदर एक बोल्ट द्वारा केबल को जोड़ा जाता है। ये एक केबल है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा होगा, हीट जनरेट होगा, पिघलाता हुआ वेल्डिंग कर देगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे कहते हैं आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड तथा सिलिकेट को फ्लक्स के बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह फ्लैट वेल्डिंग के लिए